जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार एजुकेशन बादशाह में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो आपको आने वाले हर एक एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों आपको अगर और भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ मैंने सारे सब्जेक्ट की वीडियो बना रखी है। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ठीक है, तो हमें बताना है कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है दोस्तों। तो देखिए कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो घग्गर नदी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बन जाता है कि यहाँ पर घग्गर नदी को हम कर्नाली नदी भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है कर्नाली नदी। घग्गर नदी को हम कर्नाली नदी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा मिजोरम से नहीं लगती। हमें बतानी है कि किस राज्य की सीमा मिजोरम से यहाँ पर नहीं लगेगी। तो देखिए यहाँ पर नागालैंड राज्य की जो सीमा रेखा है वो मिजोरम से नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि नागालैंड और मिजोरम के बीच में मणिपुर राज्य आ जाता है। ठीक है दोस्तों, नागालैंड और मिजोरम के बीच में मणिपुर स्टेट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो हमारी कौन सी, गोदावरी नदी होगी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर इसकी बात करें तो इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, रावी नदी पर बना उच्चतम बहुउद्देशीय बांध कौन सा है। ठीक है, रावी नदी पर बना उच्चतम बहुउद्देशीय बांध कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ रणदीप सागर बांध, ये उच्चतम बहुउद्देशीय बांध है रावी नदी पर बना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, रणदीप सागर बांध को हम थिन डैम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, थिन डैम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व का अधिकतम समाचार पत्र कागज कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, विश्व का अधिकतम समाचार पत्र कागज कहाँ से प्राप्त होता है। तो कहाँ से प्राप्त होता है, ये पर्णपाती वन से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, पर्णपाती वन से विश्व का अधिकतम समाचार पत्र कागज प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अनुसूचित जाति की अधिकतम जनसंख्या किस क्षेत्र में है। ठीक है, जो अनुसूचित जाति है ना उसकी अधिकतम जनसंख्या किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो देखिए सिंधु गंगा के मैदान, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंधु गंगा के मैदान पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, हमें बताना है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो देखिए किस नदी पर बनाया गया हीराकुंड बांध, तो ये महानदी पर। ठीक है, महानदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सुंदरवन अथवा मैंग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं। हमें बताना है सुंदरवन अथवा मैंग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखिए कहाँ पर पाए जाते हैं, डेल्टा पश्चिम बंगाल में ये पाए जाते हैं। सुंदरवन अथवा मैंग्रोव वन डेल्टा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम सुंदरवन डेल्टा की बात करें तो ये संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, और इसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं। ठीक है, ये डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर हाँ, और ये डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। ठीक है, इतनी इस क्वेश्चन से मिलती है, इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत की सबसे बेशकीमती चाय कहाँ उगाई जाती है। हमें बतानी है भारत की सबसे बेशकीमती चाय कहाँ पर उगाई जाती है। तो देखिए कहाँ पर उगाई जाती है, ये दार्जिलिंग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, ये दार्जिलिंग में उगाई जाती है। भारत की सबसे बेशकीमती चाय दार्जिलिंग में उगाई जाती है। वैसे भी दार्जिलिंग की चाय फेमस है। ठीक है, वहीं पर सबसे ज़्यादा होती भी है दार्जिलिंग में। ओके,
अब देखिए, ये दार्जिलिंग की जो चाय है ये पहला प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग प्रदान है। ठीक है, ये दार्जिलिंग की चाय को ये जीआई टैग भी प्रदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? हमको बताना है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए कहाँ पर स्थित है, ये देहरादून में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? देहरादून में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच से सीमा रेखा है? देखो रेड क्लिफ जो रेखा है किन देशों के बीच की सीमा रेखा है, ये हमें बतानी है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादातर सभी को पता होना चाहिए। ये भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी किसे दी गई थी बनाने के लिए? तो सिरिल रैडक्लिफ को दी गई थी। किसको? सिरिल रैडक्लिफ को। उन्हीं के नाम पर ये रैडक्लिफ रेखा पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान किस स्थान पर है? ठीक है, हमें बतानी है भारत की सबसे महत्वपूर्ण कौन सी खदान? यूरेनियम की खदान। ठीक है, किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है ये? तो देखिए ये है जादूगोड़ा में। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। अब ये बात आती है जादूगोड़ा कहाँ पर है? तो ये झारखंड राज्य में है। ठीक है, जादूगोड़ा झारखंड राज्य में है और ये यूरेनियम के लिए फेमस है। किसके लिए? यूरेनियम के लिए फेमस है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा देश अंडमान द्वीपों के सबसे नज़दीक है? तो देखिए हमें बतानी है कि अंडमान द्वीप के सबसे नज़दीक देश कौन सा है। तो देखिए कौन सा देश है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि म्यांमार हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, म्यांमार अंडमान निकोबार आइलैंड के सबसे करीब है। ठीक है दोस्तों, किसके? अंडमान निकोबार के सबसे करीब है ये म्यांमार देश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंहभूम किस लिए फेमस है? ठीक है, सिंहभूम जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? सिंहभूम तो देखिए किस लिए प्रसिद्ध है? ये आयरन के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये आयरन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए सिंहभूम ये झारखंड में एक जिला है। ठीक है, जहाँ पर ये आयरन बहुत होता है, ये आयरन के लिए ही फेमस है। सिंहभूम ये झारखंड में एक जिला है झारखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अल्फांसो आम का घर कौन सा है? ठीक है, कौन सा आम? अल्फांसो आम, ये आम की एक जाति है। अल्फांसो आम का घर कौन सा है? तो देखो किसको माना गया है? ये रत्नागिरी को। किसको? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, रत्नागिरी को अल्फांसो आम का घर माना गया है। अब देखिए रत्नागिरी कहाँ पर है? रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। ठीक है, और ये अल्फांसो आम है, इसे किंग ऑफ मैंगो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अल्फांसो आम को किंग ऑफ मैंगो के नाम से भी जानते हैं। इसे 2018 में जीआई टैग भी मिला था दोस्तों। ठीक है, 2018 में इसे जीआई टैग भी मिला था। किसे? अल्फांसो आम को। ठीक है, किंग ऑफ मैंगो को 2018 में जीआई टैग भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? हमें बतानी है कि भारत जो है ये किस गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ये हमारा भारत स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, हमें बताना है भारत में जो स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में भी पड़ता है। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी हमारी 1936 में, यानी कि 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका एक दूसरा नाम भी है। क्या नाम है? हेली नेशनल पार्क। ठीक है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम भी है हेली नेशनल पार्क। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो आप दोस्तों लाइक वीडियो को जरूर करें, और जो भी भाई बहन हमारे इस वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है ये हमको बताना है। तो देखिए ये कहाँ पर स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डंकन मार्ग किसके बीच स्थित है। ठीक है, कौन सा मार्ग, डंकन मार्ग किन के बीच स्थित है। तो देखिए किन के बीच स्थित है, ये दक्षिण और छोटे अंडमान के बीच में स्थित है। किसके बीच में, दक्षिण और छोटे अंडमान के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। ठीक है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है, ये हमें बतानी है। तो देखिए गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है, ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, राजस्थान राज्य में गुरु शिखर चोटी स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इडुक्की जल विद्युत संयंत्र नदी किस पर स्थित है। ठीक है, इडुक्की जल विद्युत संयंत्र नदी ये कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है। तो देखिए ये किस नदी पर स्थित है, ये पेरियार नदी पर स्थित है। ठीक है, ये पेरियार नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और पेरियार नदी कहाँ पर होती है, कहाँ पर पाई जाती है, ये केरल में पाई जाती है। पेरियार नदी केरल में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे हरा भरा है। ठीक है, सब कौन सा शहर हमारा सबसे हरा भरा है। तो देखिए चंडीगढ़, ये सभी को पता होना चाहिए कि चंडीगढ़ सबसे हरा भरा शहर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रायद्वीप ब्लॉक की केंद्रीय उच्च भूमि किससे निर्मित होती है। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीपीय ब्लॉक की केंद्रीय उच्च भूमि किससे निर्मित होती है। तो देखिए ये आग्नेय और कायांतरित चट्टान से होती है। किससे होती है, आग्नेय और कायांतरित चट्टान से होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पहला कॉटन मिल कहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, भारत में पहला कॉटन मिल कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये हमें बताना है। तो देखिए कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये किया गया है बॉम्बे, जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। ये बॉम्बे में स्थापित किया गया है पहला हमारा कॉटन मिल। ठीक है, भारत का पहला कॉटन मिल बॉम्बे में स्थापित किया गया है, जो अब मुंबई के नाम से जानते हैं। और देखिए कब स्थापित किया गया था, इसकी अगर बात करें तो ये स्थापित किया गया था 1854 में। कब स्थापित किया गया था, 1854 में। ठीक है, इस कॉटन मिल को 1854 में स्थापित किया गया था। अगर बात करें ये जो कॉटन मिल है जो बॉम्बे में स्थापित की गई थी, इसका नाम क्या था, इसकी बात करें तो इसका नाम था द बॉम्बे स्पिनिंग मिल। क्या नाम था, द बॉम्बे स्पिनिंग मिल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस प्रकार के उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर रहता है। ठीक है, कौन सा उर्वरक है जो भारत पूरी तरह से उस पर आयात पर निर्भर रहता है। तो देखिए पोटाश उर्वरक जो होता है, इस पर भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर रहता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। दिल्ली में सर्दियों में किस वजह से बारिश होती है। हमें बताना है कि दिल्ली में जब बारिश होती है ना, सर्दियों में दिल्ली में बारिश होती है, वो किस वजह से होती है, ये हमें बताना है। तो देखिए किस वजह से होती है, ये होती है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। ठीक है, ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली में सर्दियों में भी बारिश होती है। और एक चीज़ और होती है इसमें, यहाँ से बारिश के नाम से याद आया कि हमारा तमिलनाडु राज्य भी है जहाँ पर सर्दियों में भी बहुत बारिश होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए किस नाम से जाना जाती है, कोंकण तट। ठीक है, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। कोंकण तट पश्चिमी तट के उत्तरी भाग के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कोंकणी जो भाषा होती है, कोंकणी सुना होगा आपने, तो कोंकणी जो भाषा होती है वो कहाँ की भाषा है, वो गोवा की भाषा है। ठीक है, गोवा की भाषा है। और गोवा कोंकण तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित, अगर पूछा जाए कि इस क्वेश्चन में कि गोवा कौन से तट पर स्थित है, तो कोंकण तट पर स्थित है गोवा। ठीक है दोस्तों, गोवा जो है हमारा ये कोंकण तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु हमें बताना है कि कौन सा है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो देखिए इंदिरा बिंदु। ठीक है, इंदिरा पॉइंट ये हमारा
राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। इंदिरा बिंदु, इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, अगर बात की जाए इंदिरा बिंदु की, तो ये एक छोटा सा गांव है दोस्तों। ठीक है, ये इंदिरा बिंदु एक छोटा सा गांव है, जो ये निकोबार आइलैंड पर लोकेटेड है। कहाँ पर लोकेटेड है? निकोबार आइलैंड पर ये इंदिरा बिंदु गांव जो है ये लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो कौन सा है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए कौन सा है इसमें, यहाँ पर राजस्थान राज्य हो जाएगा हमारा। ठीक है, राजस्थान राज्य है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पर टॉप 5 आपको बता देता हूँ, जो आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। टॉप 5 क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य बता देता हूँ। ठीक है, नंबर 1 हमारा हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, पहला नंबर तो हमारा राजस्थान ही हो गया। दूसरे नंबर पे हो जाएगा हमारा कौन सा, एमपी हो जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारा एमपी हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा। चौथे नंबर पे हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और पाँचवें नंबर पे हमारा कौन हो गया, यूपी हो गया। ठीक है दोस्तों, ये 5 थे। कौन कौन से? पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश और यूपी। ये हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश का स्थान बाल लिंग अनुपात में सबसे नीचे है, ये हमें बताना है। किस केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान देना है, किस केंद्र शासित प्रदेश का स्थान बाल लिंग के अनुपात में सबसे नीचे है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली। ठीक है, ये बाल लिंग अनुपात में सबसे नीचे है। जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ये बाल लिंग के अनुपात में सबसे नीचे है। अगर देखिए बात दोस्तों, यहाँ पर राज्य की बात की जाए, ठीक है, कि कौन सा राज्य जो है वो बाल लिंग के अनुपात में सबसे नीचे है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन हरियाणा। ठीक है, ये हरियाणा जो है ये सबसे नीचे है बाल लिंग के अनुपात में। ठीक है, अब देखिए दिल्ली की बात कर रहे हैं कि तो 0 से जो 6 साल तक के बच्चे होते हैं, ठीक है, 0 से 6 साल के बच्चे अगर बच्चों से होते हैं, यहाँ पर लड़का लड़कियाँ दोनों आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रति 1000 लड़कों में, ठीक है, प्रति 1000 लड़कों में 871 लड़कियाँ फिट होती हैं। ठीक है दोस्तों, प्रति 1000 लड़कों में 871 लड़कियाँ होती हैं। ये लिंग अनुपात है हमारा, तो इतना काम है, सोचिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। किसके अनुसार है? 2011 की जनगणना के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालघाट निम्न में से किन राज्यों को जोड़ता है? ठीक है, पालघाट निम्न में से किन राज्यों को जोड़ता है? तो देखिए केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। केरल और तमिलनाडु जो राज्य है, ये पालघाट, इसे पालघाट जोड़ता है। ठीक है, पालघाट में से किन राज्यों को जोड़ता है? तो ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का कौन सा राज्य चमड़ा उत्पादन में अग्रणी है? ठीक है, यहाँ पर कौन सा राज्य है जो चमड़ा उत्पादन में अग्रणी है? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य जो हमारा है, ये चमड़ा उत्पादन में बिल्कुल सबसे अग्रणी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ पर हम शहर की बात करें, ठीक है, तो कानपुर जो शहर है, यहाँ पर भी बहुत चमड़ा पाया जाता है। ठीक है, ये यूपी में पड़ता है कानपुर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो भी भाई बहन हमारे नए थे वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।